से मेरा नाम डॉक्टर आशीष मेश्राम। मैं पीजी स्कॉलर हूँ गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ से। तो हम अभी फ़िलहाल रामकृष्ण सर के यहाँ 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड करने आए थे। वर्कशॉप का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। खासकर हमें जो कुपीपक्व जो रसायन हम बनाते हैं, तो उसमें सर की जो मास्टरी है, तो उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें मिला है कि कुपीपक्व रसायन करने के दरमियान यानी क्या देखना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और सर के यहाँ अलग अलग भस्म भी प्रिपेयर होते हैं। हमने अभी स्वर्ण भस्म के लिए भी कल यानी एक पहले दिन यही बनाई थी, कज्जली बनाई थी। तो उससे भी एक अलग अलग एक्सपीरियंस मिला कि बस स्वर्ण भस्म वगैरह जो करना है, तो उसके लिए यानी कूट कैसे देना चाहिए या और अग्नि कैसे देना चाहिए। एक सर से बहुत अच्छा एक ये मिला है, मार्गदर्शन मिला है। ओके, थैंक यू सर। मुझे रसेंद्र रसशाला में विजिट करने का मौका मिला और यहाँ पे मुझे वैद्य रामा कृष्णा जी के यहाँ पे जिस तरीके से ये आज के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन के अनुसार शरीर औषधियों का निर्माण करते हैं, वो सब देखने का मौका मिला। यहाँ पे जो मैंने देखा विशेष रूप से जो स्वर्ण का हमने पूरा तैले तकरे गवा मुतरे आरनाले कुलतजे में शोधन किया। उसके बाद उसकी धातु पुष्टि की, धातु पुष्टि करने के बाद उसकी कज्जली, गंधक डाल के कज्जली का निर्माण किया और फिर मकर ध्वज का निर्माण। और जिस तरीके से यहाँ पे समीर पन्नग रस का निर्माण हुआ है, मैं फर्स्ट टाइम ही देखा इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा। और रस सिंदूर तो खैर यहाँ पे कई तरीके से बन रहा था, कई भट्टियों में एक साथ चल रहा है। और हमारे एक साथी ने स्वर्णभंग का निर्माण भी अपने तरीके से यहाँ पे बैठ के उन्होंने खुद ही अपने हाथों से उसको पूरा पारद के साथ में बंग को पहले पिघलाया, मर्दन किया और स्वर्णभंग तो बहुत ही जल्दी बना। अच्छा, जो एक विशेष चीज़ है जो पोटली कल्पना, जिसको मतलब एक ये माना जाता है आयुर्वेद में ये बहुत ही क्लिष्ट है, यहाँ पोटली कल्पना तो ऐसे खेल के हिसाब से बनती है, एकदम बिल्कुल खेलते खेलते बना देते। पोटली में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और परपट्टी तो खैर सब बहुत जगह भी बनती है, परपट्टी तो यहाँ पे भी बनी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है पोटली कल्पना। और यहाँ पे पारद का जो स्वेदन संस्कार भी यहाँ पे चल रहा है। जो इंस्ट्रूमेंट है पारद के स्वेदन संस्कार के, वे बिल्कुल डिफरेंट हैं यहाँ पे। उसमें कम से कम पारद का लॉस होता है और बहुत ही जो तरीका है शास्त्रों में कहा है, उसी के अनुसार पारद के अष्ट संस्कारों पे यहाँ पे काम चलता है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ विजिट करने का मौका दिया। वैद्य रामाकृष्णन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब रस शास्त्रियों को यहाँ पे आना चाहिए, ये चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक दुर्लभ, इनकी बहुत मेहनत है ये सारा इंस्ट्रूमेंटेशन करने का। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सर्वांना, माझं नाव अंकुश विश्वनाथ मडावी आहे। मी पीजी आयुर्वेद कॉलेज, गव्हर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड पीजी फर्स्ट इयरचा स्टुडंट आहे। आणि मला रसेंद्र रसशाळा डॉक्टर रामकृष्ण सर यांनी जे वर्कशॉप ऑर्गनाईज केला आहे त्याचा खूपच चांगला एक्सपिरियन्स मिळाला। कुपीपक्व रसायन एक्झॅक्टली म्हणजे काय असतं हे मला इथे शिकायला मिळालं। आणि बऱ्याच काही गोष्टी ज्यांनी गेस्ट, जे स्पेशल गेस्ट जे आलेले होते त्यांनी खूप साऱ्या गोष्टी आपल्याला शेअर केले। त्यानंतर अकॉमोडेशनबद्दल बोलायचं झालं तर बेस्ट अकॉमोडेशन म्हणू शकतो, व्यवस्थित सर्व गोष्टी झालेल्या आणि जेवणाची खाण्याची व्यवस्था पण व्यवस्थित आहे। आणि खूप काही नवीन शिकायला मिळालं यामध्ये। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम विशाल निमदेव। मैं गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ से फर्स्ट ईयर पीजी स्टूडेंट हूँ, रसशास्त्र इस सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे रसेंद्र रसशाला में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सर ने रसशाला का किया है। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, सेक्शन वाइज अलग अलग सेक्शन बनाए हैं। और अकोमोडेशन स्टूडेंट्स के लिए भी मेल और फीमेल के लिए अलग अकोमोडेशन वगैरह किया है। और खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छे तरह से की है। और यहाँ पे जो सीखने को मिला, मतलब कुपीपक्व रसायन, परपटी कल्पना, वो जो उनके रिलेटेड जो जो डाउट्स होते हैं या फिर उनके जो अलग नए तरह के टेक्निक्स होते हैं ट्रेडिशनल और कुछ नए तरीके से, तो वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सीखने को मिला है। जो गेस्ट उन्होंने कल बुलाए थे, तो उनमें से एक क्लिनिकल रिलेटेड
सर थे और एक प्रिपरेशन में जो एक्सपर्ट हम बोल सकते हैं वैसे सर थे। तो उन्होंने दोनों जो इस ट्रीटमेंट पार्ट में जो इम्पोर्टेंट रहता है वो दोनों उसके जो एस्पेक्ट्स है वो बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे हमें कल सिखाया। तो हमारे नॉलेज में बहुत कुछ इंक्रीज़ हुआ ऐसा हमें लग रहा है और यहाँ पे आप सभी लोग सीखने के लिए आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर उज्ज्वला जाधव है। मैं गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ से आई हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर करके जॉब वहाँ पे करती हूँ। रसेंद्र रसशाला में हम 3 दिन से यहाँ पे आए हैं। 16, 17 और 18 फरवरी का ये जो प्रोग्राम है हम अटेंड कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि इसमें जो मेडिसिन प्रिपरेशन के बेसिक जो भी कुछ इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हमें यहाँ पे मिलता है। और यहाँ के जो रामकृष्ण सर है वो सर जो है उनका जो 15-20 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ बेझिझक शेयर करते हैं। और एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि किताबों में वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन सर ने जो डिवोशन के साथ हार्डवर्क किया है, वो जो एक्सपीरियंस खुद मिलाया है, वो हमारे साथ एक्सप्रेस करने के कारण कोई भी जो रसशास्त्र की प्रोसीजर रहती है उसमें जो दिक्कत आती है तो वो प्रॉब्लम इजीली हमारे सॉल्व होते हैं। हमने हमारा स्वर्णवंग नाम का जो कल्प है हमारे कॉलेज में जब बनाया था 7-8 बार बनाया था, लेकिन उसमें बहुत अलग अलग प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ हमें आ रही थी। लेकिन यहाँ पे हमने बहुत ही इजीली सर के अंडर ऑब्जर्वेशन जब बनाया तो एकदम इजीली बन गया और उसके जो शास्त्रोक्त लक्षण है वो भी सिद्धि लक्षण वहाँ पे हमें देखने को मिले। और इतना ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्रिपरेशन के बारे में ही जानकारी नहीं दी जाती, रॉ मटेरियल कैसे लेना चाहिए, कैसे होना चाहिए, शोधन प्रोसीजर कितनी तरीके से करनी चाहिए, ग्रंथ में क्या दिया है, प्रैक्टिकली क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, वो डिफ़िकल्टीज ओवरकम कैसे करनी है, मैन पावर जो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंट के साथ वो मैन पावर कैसे यूटिलाइज करना है, कम समय में इफ़ेक्टिव मेडिसिन कैसे बनानी है, इसके बारे में एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमें नॉलेज दिया जाता है। और यही नहीं, जो यहाँ के लोकल प्रैक्टिशनर हैं जो अलग अलग प्रकार के रस औषधि हर्बल मेडिसिन यूज़ करते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी गई। और महाराष्ट्र के जो फेमस रसशास्त्री है डॉक्टर खापर्डे सर, उनका भी मार्गदर्शन हमें यहाँ पे 3 दिन मिला। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो रहने की वगैरह व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, वो भी सर ने बहुत ही बेसिक और अच्छे तरीके से की। हमारे महाराष्ट्रियन लोगों का डाइट समझ में लेके उन्होंने हर चीज़ की हमारे लिए अरेंजमेंट की, रहने की अरेंजमेंट, क्लीनलीनेस और यहाँ का एटमॉस्फेयर, आजू बाजू का जो भी एनवायरनमेंट है बहुत ही इको फ्रेंडली और हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है और नॉलेज में बहुत बढ़ोतरी हुई। ऐसा लगता है कि हर साल कुछ दिनों के लिए रसशास्त्र में नॉलेज गेन करने के लिए आना चाहिए। और सर का एक बेसिक प्रिंसिपल है, कोई भी चीज़ तुम बार बार जब करोगे, कर्माभ्यास जिसको कहा जाता है, एक बार करने में किसी को भी पारंगत, कोई भी पारंगत नहीं हो सकता है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन एंड एवरीवन वेरी परफेक्ट। तो सर ने इसके ऊपर फोकस किया है कि तुम एक बार करके शांत मत बैठो, कोई भी चीज़ दोबारा दोहराओ। हर चीज़ जब दोबारा दोहराते हैं तो हर समय का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस के साथ ही इंसान जो है मैच्योर होता है, हमें नॉलेज मिलता है। तो ये सब लेके हम बहुत ही सेटिस्फाइड है और हो सके तो हम हर साल आने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। I am Dr. Premadevi Kalme, came from Amravati, Maharashtra. I got feedback from Dr. Ashwini Deshmukh ma'am and came here and get lot of experience, a great experience to see Kupi Pakwa by eyes and to experience it and easy methods, concept of technology and great people like Khapade sir and experience, everyone's experience. It is great experience. नमस्कार, मेरा नाम वैद्य आनंद राजेंद्र दुगड़, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मुझे व्हाट्सएप के थ्रू सर के बारे में पता चला। सर का 3 दिन का वर्कशॉप होता है। यहाँ आने के बाद 3 दिन कैसे गए वो पता नहीं चल रहा है, अभी जाने का मन भी नहीं कर रहा है। सर का वर्कशॉप टू द पॉइंट होता है, एग्जैक्ट जो चाहिए कैसे चाहिए और आउटपुट कैसे निकलता है, ना कि ट्रेडिशनल मेथड से। सर जो भी सिखाते हैं या करवाते हैं वो काफ़ी पिन पॉइंट होता है और आउटकम तुरंत ही दिखने लगता है। और इसके अलावा तो फिर आप आइए और सर के वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए और देखिए बाकी तो फिर। धन्यवाद।
मेरा नाम डॉक्टर राजेश इंगोले है। मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ, प्रोफेसर और एचओडी हूँ। डॉक्टर रामकृष्णा यह हमारे मित्र भी है, हमारे मार्गदर्शक भी है, और हम जब भी इनसे बात करते थे तो वो हमेशा बोलते थे कि ये एक फार्मेसी है और या ऐसा जो है एक टीचिंग या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम उनका लेने का एक था। तो 3-4 होने के बाद, 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम होने के बाद हमने यहाँ आने का डिसाइड किया। हमारे कॉलेज में पीजी के स्टूडेंट है, पीएचडी के स्टूडेंट है, और हम टीचर लोग भी हैं। जो चीज़ हम वहाँ नहीं कर सकते वो यहाँ करने को जो है तो हमें जो मिली है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी स्पेशली रसा औषधि जो है जो ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं, तो उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हुए कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट को हाथ नहीं लगाते हुए उसमें जो चेंजेस लाए हैं और जो मॉडर्नाइजेशन किया है, उसके जो वजह से जो है तो लेबर वर्क जो है हमारा कम हो गया। और दूसरी बात कि उसमें परफेक्शन ज़्यादा आ गया। कितने टेम्परेचर को कितना ये देने के बाद, ड्यूरेशन देने के बाद आपको ये आ जाता है। ऐसा फिक्स्ड प्रोग्राम उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स में उन्होंने जो फिक्स किया है, उसकी वजह से एक हम जो बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण जिसको बोलते हैं, तो कहीं भी आप कीजिए, ये यहाँ कीजिए, कौन से भी स्टेट में कीजिए, तो उतना ही आना चाहिए। इतनी कजली लेने के बाद उसका रस सिंदूर का जो यील्ड है वो यील्ड इतना आना चाहिए, एक एवरेज, एक रेंज जो है तो वो अच्छा बनता है। या उसके सम्यक लक्षण कैसे होते हैं। और हमेशा हम देखते हैं कि कोई भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है या वर्कशॉप होता है या सेमिनार होता है तो वो दूर से देखा जाता है। तो यहाँ ऐसा है कि आप खुद करो, खुद जो है वहाँ आप जो कज्जली बनाओ, आप खुद ये कीजिए। ये पूरा जो है ट्रेनिंग जो मेरे स्टूडेंट है या मैं भी हूँ, तो वो हमको जो है एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। और जो भी इसके बाद के भी जो ट्रेनिंग हो गए तो वो इससे भी अच्छे हो गए। या अभी सुवर्ण कल्प है या जो कुपी पक्व के जितने भी कल्प है, तलस्थ है, गलस्थ है, जो सब जो है, या परपटी है, भस्म है, सभी कल्पना जो है यहाँ जो है हमें ये 3 दिन में जो देखने को मिले। बाकी तो उनका स्वभाव अच्छा है और उनका अकोमोडेशन या बाकी जितना भी है, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है इट इज़ वेरी गुड। तो मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप कभी भी अगर रसशास्त्र का, अगर रसा औषधि का अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ के लिए आप जो है तो आप आ जाइए। धन्यवाद। मेरा नाम प्रिया समकड़िया है। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और ये जो हमारी वर्कशॉप है, रस वर्कशॉप ऑन स्किल एनहांसिंग एक्टिविटी, इसके बारे में जो है हमारे जो सर हैं डॉक्टर राजेश इंगोले, उनके थ्रू हमें पता चला। और ये जो 3 दिन का वर्कशॉप था, इस वर्कशॉप में हमने कुपीपक्व रसायन, पोटली और बहुत सारे कल्प जो है खुद हैंड ऑन ट्रेनिंग हमें मिली है। हमने हर एक कल्प को खुद से बनाया है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन था। जो भी हमारे डाउट्स थे कल्प के रिगार्डिंग, उसको कैसे बनाना है, हर एक स्टेप पे मतलब टेम्परेचर कितना रखना है, कैसे करना है, वो हमें यहाँ पे सीखने को मिला है। और एक डायरेक्शन मिली है कि फर्दर हमें जो कल्प बनाना है, हमको किस तरह से उसमें सोचना है और कैसे हम आगे फर्दर उसमें प्रोसीड कर सकते हैं। और बाकी जो भी हमारे डाउट्स थे सब इसमें अच्छे से क्लियर हुए सब। और बाकी जो वर्कशॉप में खाना था, रहने का था, सब बहुत अच्छा था। थैंक यू। तारेड्डी पुटकमवाड, PG स्कॉलर फ्रॉम GSC नांदेड। हा सेशन म्हणजे रसशाळेचं सेशन आम्हाला HOD सर इंगोले यांनी ग्रुपवर टाकलं होतं, त्याच्या थ्रू आम्हाला समजलेलं। मग हे असं माहिती नव्हतं की हे एवढं होणार आहे। तर बाकी सगळं छान वाटलं। म्हणजे मेन म्हणजे जे काही डाऊट्स होते कुपीपक्वाचे जे टायमिंग होता, जे की आम्ही 24 तास करायचो डिपार्टमेंटला, ते इथं फक्त 12 तास किंवा 8 तासामध्ये कंप्लीट होतं। हे कसं होतं हे सरांनी शिकवलेलं आम्हाला। परत जे मशिनरीज आहेत त्यांचा पुरेपूर यूज कसा करायचा हे सरांनी नवीन पद्धतीने आम्हाला सांगितले। परत जे काही आमचे काही डाऊट्स असतील किंवा फॉर एक्झाम्पल सुवर्णवंग, जे की आम्ही कॉलेजमध्ये 7 बॅच करून ते नाही झालेलं, पण इथं फक्त अर्धा-1 तासामध्ये आम्हाला ते समजलं की कसं करायचं। मग बाकी पोटली कल्पना तिथे 24 तास आम्ही करायचो।
इथे फक्त 8 तास किंवा 12 तासामध्ये कसं कंप्लीट झालेलं हे मशिनरी थ्रू कळालं. परत परपट्टी कल्पना, परपट्टीच्या मशिनरीज, परत नंतर सुवर्णभस्म कसं तयार करायचं, सुवर्णपिष्टी, हे सगळे इझी पद्धतीनं कसं करता येईल हे सरांनी आम्हाला खूप छान सांगितलेलं. परत हे 3 दिवसाचं जे सेशन झालेले, जे काही टीचर्स आले होते सांगण्यासाठी, रसवैद्य आले होते, हे पण खूप छान पद्धतीने आम्हाला समजावून सांगितले की चिकित्सेमध्ये कसा यूज करायचा रसाचा, रस औषधींचा. परत एवढंच नाही की फक्त मेडिसिनमध्येच यूज कराल, रस औषधी किंवा रसचिकित्सा किंवा रसशास्त्र हे किती सोर्सने आपल्याला यूज करता येईल किंवा किती डायरेक्शनमध्ये आपण त्याचा यूज करू शकू, हे सगळं आम्हाला इथं सांगितलेलं. परत राहण्याची व्यवस्था आणि जेवणाची व्यवस्था पण खूप छान पद्धतीने केलेली आहे. थँक्यू. मैं रसेंद्र रसशाला के प्रेमाइसिस से बोल रहा हूँ. वैद्य प्रकाश खापर्डे, रिटायर्ड डीन गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उस्मानाबाद. मैं 2 दिन पहले यहाँ आया था और इस बात से बहुत खुश हूँ कि जो हम कर नहीं पाए, यानी मैं नहीं कर पाया, वो हमारे बच्चे कर रहे हैं. रामकृष्णा को बहुत बहुत बधाई हो इस बात की कि इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप बनाया है, परिश्रम किया है और अभी अपने जैसे स्टूडेंट तैयार करने के लिए वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बच्चों को दवाइयाँ बना के पैसा कैसा कमाना, कैसे उसका यूज़ करना चाहिए, ये सब चीज़ें बता के और सारी व्यवस्थाओं के साथ मैं समझता हूँ कि इस देश के सभी आयुर्वेद के विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, एनाटॉमी का हो, फिजियोलॉजी का हो या रसशास्त्र द्रव्य गुण का हो, उन्होंने यहाँ आके ये सीख लेना चाहिए कि पैथी में पैसा अगर लाना है तो रसेंद्र रसशाला में आके आपने 3 दिन बिताने ही है और ये सब जो हो रहा है ये देखना है. आपने खुद का इस तरह का सेटअप तैयार करने में कोशिश करनी चाहिए. रामकृष्णा जैसे विद्यार्थी जो होते हैं वे शास्त्र को आगे बढ़ाने के लिए नए समय के हिसाब से, यानी 2023 में रसशास्त्र का स्वरूप जो होना चाहिए वो मैंने यहाँ देखा है. मैं जो चाहता था 20 साल पहले वो चीज़ें यहाँ मैं देख के बहुत खुश हुआ हूँ और मैं ये समझता हूँ कि टीचरों ने भी, जो पढ़ाने वाले हैं उन्होंने भी ये सब देखना चाहिए यहाँ आके और अपने विद्यार्थियों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जैसे आज रामकृष्ण को हम देख रहे हैं. मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छा काम है और शास्त्रीय पद्धति से रसशास्त्र को पेशेंट को ठीक करने के लिए, चाहे वो किसी भी स्वरूप का हो, मॉडर्न साइंस के हिसाब से पैथोलॉजी की हेल्प लेके हम ये सब चीज़ें अच्छे से करें और पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए रसौषधि का प्रयोग भी सीखना ज़रूरी है, निर्माण करना भी ज़रूरी है, क्वालिटी मेडिसिन बनानी है और जीएमपी एक्ट के हिसाब से यहाँ सब वो बन रहा है. थैंक यू. मेरा नाम विकास राठौर है और मैं बेसिकली यूपी से हूँ, लेकिन अभी जो मैं काम कर रहा हूँ फार्मेसी को लेकर वो छत्तीसगढ़ में कर रहा हूँ. और रामकृष्ण जी को मैं नहीं जानता था. हमारे भिलाई में एक बहुत पुराने प्रैक्टिशनर हैं डॉक्टर मुकेश जैन जी, उन्हीं के ज़रिए से मुझे रामकृष्ण जी के बारे में पता लगा. तो किसी चूँकि मैं यूपी में उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर फार्मेसी मतलब बहुतायत में है, तो किसी फार्मेसी को देखने के उद्देश्य से मैं नहीं आया था, बल्कि मुझे रामकृष्ण जी के बारे में मुकेश जैन जी ने ये बताया था कि वहाँ वो जो काम कर रहे हैं वो आधुनिक विज्ञान का अनुभव लेकर और हमारे पारंपरिक रसायन शास्त्र में उन्होंने जो प्रयोग किए हैं वो अद्भुत हैं. तो यहाँ आने से पहले मुझे कोई बहुत ज़्यादा व्यग्रता नहीं थी यहाँ के बारे में कुछ जानने या समझने की, लेकिन जब यहाँ आकर मैंने देखा तो मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब ने जो प्रयोग किए हैं हमारे पारंपरिक रसशास्त्र में वो वास्तव में अद्भुत हैं. और जो भी लोग रसशास्त्र में काम कर रहे हैं या आयुर्वेद की किसी भी विधा में काम कर रहे हैं, उनको एक बार रामकृष्ण जी के साथ जरूर समय बिताना चाहिए. बाकी वो एक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, औषधि निर्माता बहुत अच्छे हैं, इस सब से हटके वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं. मतलब यहाँ आके मुझे नहीं लगा कि मैं किसी नई जगह पर आया हूँ. बाकी और यहाँ का रहना खाना वातावरण बहुत शुद्ध है इनके पूरे परिसर में. धन्यवाद.